भदौरिया साहब, आज आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। लौट के अखिलेश जी वैक्सीन लेने पर आए, क्यों इतनी किरकिरी कराई सर? जो इसको बीजेपी की वैक्सीन कर रहे थे वो भारत सरकार की वैक्सीन नेताजी ने ले ली, तब दबाव में लेना पड़ रहा है क्या? देखिए, मैंने पहले भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को तो हर चीज पे राजनीति करनी है। अब उनको टीका मिल गया तो टीका पे उन्होंने टीकाकरण पे राजनीति शुरू कर दी। अभी कहेंगे राज्य को एक बार देने की बात करेंगे, एक बार केंद्र को देने की बात करेंगे, एक बार केंद्र के साथ होगा, फिर राज्य को देने की बात करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को राजनीति के अलावा कुछ आता नहीं है। तब भी यही शब्द था, आज भी यही शब्द है कि भारतीय जनता पार्टी ने तब भी यही प्रचार किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए 1 साल के अंदर में मोदी सरकार ने यहाँ पे टीका बना लिया और 70 साल में नहीं बन पाया था, तब भी हम कहते थे कि हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया। मैं अंजना जी आपसे पूछना चाहता हूँ, सर ये तो आपके दिलो दिमाग पर हावी था ना कि मोदी जी ने जो आज उन्होंने कहा है, अरे भदौरिया साहब, जो आज उन्होंने कहा है उस दिन कह देते। एक नेता का, एक बड़े नेता का स्वरूप दिखता, जो आज कहा ना उन्होंने इतने दिन बाद। तब भी उन्होंने यही कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो हम फ्री में वैक्सीन लगाएंगे। इसके मतलब वैक्सीन पे हमें भरोसा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम पे नहीं था। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे अंजना जी पूछना चाहता हूँ, पूरे देश का लोग आपके चैनल को देखते हैं, कितने लोग जानते हैं वैज्ञानिकों का नाम जिन्होंने हमारी वैक्सीन बनाई है? मैं आपसे पूछता हूँ, चलिए कितने लोग वैज्ञानिकों का नाम जानते हैं? आप 2 वैज्ञानिकों, 3 वैज्ञानिकों का नाम बता दीजिए, और बीजेपी प्रवक्ता या कुछ से पूछ लीजिए कि 3 वैज्ञानिक बताइए जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई है, और कौन सी वो 2 ऑर्गेनाइजेशन आप बताइए, वैक्सीन बनाने में सहयोग दिया। आप बताइए, क्योंकि आपने इतना रिसर्च करके बैठे होंगे ना, बताइए। मैं तो बता ही दूंगा। साइंटिस्ट की टीम होती है प्रभु, कहाँ बैठे हैं आप? अरे प्रभु, टीम होती है तो टीम में 3, आपसे यही तो पूछ रहा हूँ ना, 3 डॉक्टर्स बताइए ना। जो मैं, चलिए 2 मैन डॉक्टर्स बता दीजिए, मैं पूछना चाहता हूँ। अरे आप बताइए ना। कितने लोग जानते हैं जो डॉक्टर? हम लोग तो कंपनी जानते हैं, कंपनी के मालिकों का नाम जानते हैं। आप बताइए। डॉक्टर कृष्ण एला को कितने लोग जानते हैं? डॉक्टर सुमंती को कितने लोग जानते हैं? डॉक्टर कृष्ण एला को कितने लोग जानते हैं? किसने सुमंती के बारे में पढ़ा है? कोवैक्सीन के मालिक फिर वही बात, एला को सब जानती है। आज तक पर बैठते हैं वो, अक्सर बैठते हैं। अरे वही बात है, दिक्कत तो ये जनता नहीं जानती है, इसलिए हमने वैज्ञानिकों का प्रचार नहीं किया। बीजेपी ने अपना प्रोपेगेंडा प्रचार किया। कमाल है भाई, वैज्ञानिक मेहनत करें, प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी लेके चली जाए। भारतीय जनता पार्टी का देखिए हमने इतने दिनों में तैयार कर लिया। गौरव भाटिया जी, आप प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उनकी भी जिम्मेदारी होती है, उनका भी नाम लीजिए, ठीक है, उनका भी पॉपुलर कीजिए। प्रोपेगेंडा कर रहे थे आप। एक बार वो कीमत वाली फुल फ्रेम जरा ग्राफिक्स दिखाइएगा गौरव जी, इनकी बात का भी जवाब दीजिएगा, और फिर दिखाइए जरा जो कीमतें हैं। देखिए सबसे पहले कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक वाला है गौरव जी, उन्होंने फिक्स किया 600 हम हर राज्य के लिए इसकी कीमत रखेंगे। देखिए उसके बाद में उसे घटाया 400 रुपए किया, और फिर 150 में वो केंद्र सरकार को दे रहे थे, 1200 में वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे रहे थे। हम कोविशील्ड और इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, और इधर राज्यों को पहले 600 मिलती थी और 400 में कोविशील्ड, फिर राज्यों के बाद में मिलने लगी 400 कोवैक्सीन की कीमत कर दी, और 300 कर दी सीरम के कोविशील्ड ने। 1200 निजी अस्पतालों के लिए कोवैक्सीन की कीमत है, 600 कोविशील्ड की है, और केंद्र सरकार को वो 150 पर दे रहे थे। ये वेरिएबल प्राइसिंग क्यों? इसी को लेकर तो विपक्ष ने घेरा ना, और अभी भी आपने प्राइवेट हॉस्पिटल वाला रास्ता खुला रखा है, क्यों? पूछ रहे हैं राहुल गांधी। और पहले अनुराग जी की भी बात का जवाब दीजिएगा। अंजना जी प्राइसिंग पे भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले जब कल प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया तो देश की जनता का हौसला बढ़ गया। उनको ये यकीन हो गया कि पिता तुल्य प्रधानमंत्री जी हर नागरिक का सुरक्षित करके इलाज भी करवाएंगे और टीका भी लगवाएंगे। लेकिन मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, और मेरा तो निजी एक एक्सपीरियंस भी है, मुलायम सिंह यादव जी क्यों हैं और अखिलेश यादव क्यों हैं, ये पता चल गया कल और आज में। और आप बताइए, मुलायम सिंह यादव जी ने जाना कि ये टीका जो है ये सुरक्षा कवच है, और उन्होंने केवल टीका लगवाया नहीं, उन्होंने वो सार्वजनिक भी करा कि एक बड़ा संदेश जाएगा, पूरे देश को एकजुट हो जाना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव का बयान याद करिए, बीजेपी का टीका है मैं नहीं लगवाऊंगा, और दूसरे भाग में अंजना जी क्या कहा था, हमारी सरकार आएगी तब लगवाऊंगा। मतलब अखिलेश यादव जी को भी ये पता चल गया कि 22 में उनकी सरकार नहीं आने वाली, बल्कि 2022 में 22 सीटें आएंगी, इसीलिए उन्होंने टीका लगवा लिया। उन्होंने कहा खुद को तो सुरक्षित करें। अभी दिन है, प्लीज बीच में ना बोले, प्लीज बीच में दिन में देखने में कोई बुराई नहीं है, प्लीज बीच में मत बोले। मैं इनके बीच में नहीं बोला था, टैटर कर रहे हैं, बात कर रहा हूँ, दिन में देखने में कोई दिक्कत नहीं है। अंजना जी आप आ जाइए, अंजना जी आप एक सेकंड। अंजना जी क्या करेंगे? आप मुगरीलाल गांधी सपने देखोगे तो अंजना जी थोड़ी रोक लेंगे। अनुराग जी रुकिए, सरकार बना रहे हैं आप तो। अभी आप घर का भेदी समाजवादी पार्टी ढाहे, सुनिए तो उनकी बात। मैं कह रहा हूँ
नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सुनिए, अभी सुनिए, टीका पे भदौर- बात कर लो ना। सरकार को तो पता है किसकी आ रही है, वो तो उनकी आत्मा भी जानती होगी ठीक कि है आ भदौरिया किसकी जी, रही है। अब आप यूपी में सरकार बनाने लगे, पहले वैक्सीन तो निपटे। गौरव तो भाटिया, मैं वैक्सीन की तो बात कर रहा था, वो सरकार पे गई। अंजना जी, जो इमारत पहले ही ढह गई हो उसको दोबारा नहीं ढाया जा सकता। जिस साइकिल के टायर से हवा निकल चुकी हो, जो पंचर हो, दोबारा नहीं निकाली जा सकती। लेकिन मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, एक बात याद रखिएगा, बीजेपी का टीका था वो। आप मुझे बताइए, इनसे पूछिएगा जब इनकी बारी आए, वो अब भारत का टीका कैसे बन गया, ये नहीं बता पाएंगे। पहले भी भारत का टीका था, अब भी भारत का टीका है। प्रधानमंत्री जी ने पहले भी श्रेय वैज्ञानिकों को दिया था, हम अभी भी देंगे। लेकिन बात क्या है, ये कैसे नेता हैं, अपने पिताजी के साथ इनकी सहमति नहीं है। अपर्णा यादव जी परिवार से ही है ना, उन्होंने 2 दिन बाद जब अखिलेश यादव का बयान आया था, यही बात कही थी कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। और सबसे बड़ी बात है, प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं केवल इतना कहूंगा, ये श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। लेकिन इनसे ये पूछिएगा कि ये जो निर्णय लिया गया, ये तो ठीक है ना, श्रेय आप ले लीजिए। दूसरी बात, राहुल गांधी की चिट्ठी है, यू टर्न देखिए, ये 8 अप्रैल की है। छठा बिंदु कहता है डिसेंट्रलाइज कर दो। ममता बनर्जी की चिट्ठी है मेरे हाथ में, ये 24 फरवरी की है। ये कहती है कि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट वैक्सीन लेंगे नागरिकों के लिए। बता दे कितनी वैक्सीन ली, नहीं बता पाएंगे। और सबसे ज्यादा दुखद क्या है, आप बताइए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी आज तक अपील करी अंजना जी की टीका लगवा लो, क्या यह भी बताया कि उन्होंने टीका लगवाया है कि नहीं लगवाया है? और इसीलिए मैं कहूंगा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है कि हम कोविड को परास्त करेंगे, दूसरी तरफ विपक्ष है जो कह रहा है मोदी जी को परास्त करेंगे।